मॉडल वर्ब्स पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जो 20 एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी कैन प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5, या फिर सी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5, या फिर सी में प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5, या फिर सी मस्ट प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5। लास्ट का जो क्लॉज है, इसमें दो क्लॉज हैं, तो जो लास्ट की क्लॉज है सी वॉज 5, वॉज 5 से मतलब थी, जब 5 साल की थी, मतलब फास्ट की सिचुएशन है। अगर ये फास्ट की सिचुएशन है तो हमें फास्ट की मॉडल वर्ब्स का यूज करना पड़ेगा। तो कैन सकता है, लेकिन कुड का यूज कब कर सकते हैं हम? फास्ट की सिचुएशन के लिए, यानी कर सकता था या फिर कर सकती थी। तो इसमें क्या है, सी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5, मतलब वो 5 साल की थी तब वह पियानो बजा सकती थी, मतलब ये उसकी एबिलिटी थी। तो इसके लिए हमने कुड मॉडल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसको। सेकंड क्वेश्चन में यू शुड नॉट फार केयर, या फिर यू मे नॉट फार केयर, या फिर यू मस्ट नॉट फार केयर, या फिर यू कैन नॉट फार केयर। तो कौन सा करेक्ट हुआ इसके लिए? ऑप्शन नंबर यू मे नॉट फार केयर, या फिर यू मस्ट नॉट फार केयर, या फिर यू कैन नॉट फार केयर। तो कौन सा हुआ दूसरे का? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि इसमें कैसी एक ज़रूरी वाली कंडीशन है, नेसेसिटी को दिखाने के लिए, मतलब एकदम से मना है किसी जगह पार्किंग करने के लिए, तो हम उसमें कौन से का यूज करेंगे? जो डेफिनेट, मतलब एक ऐसी स्थिति को बता रहा है जो कि नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरत हो जाती है ना, तो इसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड एंड फोर्थ है। थर्ड में क्या है, पहले ही हमें एक मॉडल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि उसका क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ब होती है उसको हम आगे लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम उसको सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो इसी में है, मस्ट यू हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या आप मेरे इस टास्क में मदद कर सकते हैं? तो ये कैसा है, ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट की सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे? फॉर्मल के लिए आप क्या यूज करेंगे? फॉर्मल के लिए ऐसे हम कैन का यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर का कौन सा होगा? जब आप वैसे इनफॉर्मली वे में बोलेंगे तो आप कुड का यूज करेंगे। ठीक है, जब आप फॉर्मल वे में या फिर आपसे कोई सीनियर है उसके लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं, मे यू हेल्प मी विद दिस टास्क। तो इसके लिए हम इनफॉर्मल वे में इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा जब आप किससे बात कर रहे हैं। जब इन जनरल हम किसी भी चीज़ के लिए किसी से बोल रहे हैं तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड यू हेल्प मी विद दिस टास्क। मे का यूज आप कर सकते हैं, आपसे बड़े सीनियर लोग हो गए, ऑफिस, इस तरह की चीज़ों में आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई आपको मेल लिखना हो, है ना, फॉर्मल वे में हो, तो उसके लिए आप मे का यूज कर सकते हैं, मे यू हेल्प मी विद दिस टास्क। ठीक है, इसके बाद है, इट शुड रैन लेटर, इट शुड रैन लेटर टेक एन अम्ब्रेला, या फिर इट में रैन लेटर टेक एन अम्ब्रेला, या फिर इट मस्ट रैन लेटर टेक एन अम्ब्रेला, या फिर इट कैन रैन लेटर टेक एन अम्ब्रेला। तो फोर्थ का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, संभावना को दिखा रहा है ना, शायद, हो सकती है ना। तो उस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है? मे का यूज करना है। एक माइट होता है ना, तो इस सिचुएशन के लिए हम मे माइट का यूज करते हैं। मे मतलब ज़्यादा संभावना लग रही है, माइट का यूज भी हम कर सकते हैं कम संभावना, लेकिन ऐसा कुछ खास ज़रूरी नहीं है कम संभावना या फिर ज़्यादा हो, लेकिन हम दोनों का यूज कर सकते हैं। बट जब आपको लगता है ऐसा कि होने की संभावना है, आपको बादलों को देखकर, क्लाउड को देखकर आपको लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है, तो आपको मे का यूज करना है। इट में रैन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है, इसलिए टेक एन अम्ब्रेला, मतलब अम्ब्रेला ले। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस का हमने मे का यूज किया है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में। फिफ्थ है हमारा बी, माइट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब टुमारो हम इसको पूरा कर लेंगे। तो ये कैसा है, पक्का पता है आपको, संभावना है, क्या है? तो इसमें हम फिल करते हैं, वी माइट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट, या फिर बाय टुमारो, या फिर बाय नेक्स्ट डे। क्या होगा इसके लिए? फिफ्थ नंबर का ऑप्शन नंबर
बी को फिल करते हैं, बी में फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, या फिर बी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, या फिर बी कोड फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब ये तो आपकी सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि हम इसको, आपने एक डेडलाइन तय करी है, ठीक है, कि हम कल तक इसको पूरा कर लेंगे, तो इसके लिए आप मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। बी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि आप यहाँ पर श्योर हो, श्योर वाली सिचुएशन में आपको मस्ट का यूज करना है, तो इसके लिए कौन सा होगा, बी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ऐसे ही 6 नंबर का है हमारा, ही मस्ट बी टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ, और टायर्ड में कौन सा सेकंड फॉर्म है, या फिर फास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया, तो ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी जर्नी के बाद, है ना। तो एक लंबी जर्नी उसने कर ली, तो सीधी सी बात है, या फिर जाहिर सी हम बोल सकते हैं कि वो थका हुआ होगा। तो ये कैसी संभावना है, ये एक हमें पता है कि एक डेफिनेट वाली सिचुएशन है, या फिर नेसेसिटी वाली सिचुएशन है, कि ट्रेन या फिर कोई भी जर्नी हो गई हमारी, तो उसके बाद हम टायर्ड फील करते ही हैं, तो एक ज़्यादा संभावना है, तो मस्ट का यूज करते हैं हम ऐसी सिचुएशन में, तो ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। 7th है, यू शुड नॉट स्मोक इन दिस एरिया, या फिर यू मस्ट नॉट स्मोक। अब ये कैसा है, एक चेतावनी, वार्निंग है, वार्निंग जब आप देते हैं तो ये क्या हो गया, मतलब सबके लिए एक निषेध या फिर कोई किसी भी तरीके की चेतावनी हो सकती है, वार्निंग हो सकती है, ठीक है। तो उस वार्निंग में क्या होता है कि वो सख्त है, उसको फॉलो करने के लिए किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो चेतावनी दी है, ठीक है। तो एक एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन हो गई, तो इसमें भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा, मस्ट नॉट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा होगा, यू मस्ट नॉट, या फिर यू मस्टंट स्मोक इन दिस एरिया, कि यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। 8th हमारा, सी मस्ट बी एट होम, आई सॉ हर कार आउटसाइड, आपने एक अंदाज लगाया, उसकी कार घर के बाहर खड़ी है या फिर आउटसाइड खड़ी हुई है, तो आप एक अंदाज़ा लगा के बता रहे हैं कि पक्का वो घर पे होगा, ऐसा है ना। तो इसमें कौन सी सिचुएशन हो गई, इसमें भी एक डेफिनेट वाली सिचुएशन हो गई, है ना। सी मस्ट बी एट होम, वो घर पर होगी, मैंने उसकी कार उसके बाहर देखी, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए, ज़रूरी नहीं है मस्ट ही लगाएं, सब तरह की संभावनाएं बन सकती है, ये अपनी सेंस के हिसाब से आपको यूज करने होते हैं मॉडल्स को, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं 9th नंबर का हमारा क्या होगा, मस्ट आई बोरो योर बुक। बोरो मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को आप किसी दूसरे से उधार लेते हैं, है ना, और कुछ टाइम बाद उसको आप वापस कर देते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको बोरो का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बोरो वर्ड का हम यूज करेंगे, तो मस्ट आई बोरो योर बुक, या फिर शुड आई बोरो योर बुक, या फिर मे आई बोरो योर बुक, या फिर शैल आई बोरो योर बुक। तो इसमें क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको क्या मुझे आपकी बुक मिल सकती है, तो ये क्या होगा, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हम किससे कर सकते हैं, मे से कर सकते हैं, सेल से कर सकते हैं, या फिर शुड से कर सकते हैं, या फिर मस्ट से कर सकते हैं। मस्ट एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो देगा, या फिर ऐसा, इसमें क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। शुड मतलब देनी चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें आप रिक्वेस्ट वाला सेंस मिल रहा है। मे शायद, या फिर मे का हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे हम रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, या फिर सेल का करेंगे। तो 9 नंबर का कौन सा होगा, जब हमें रिक्वेस्ट करना हो, तो आप किसी से हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मे आई कम इन सर, इस तरीके से हम यूज करते हैं ना मे का, तो उसी सेंस में हमने यहाँ पर मे का यूज करना है, ठीक है। किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो मे आई बोरो योर बुक, और सेल किस तरीके से काम करता है, ये फॉर्मल वे में बिल के तरह काम करता है, ठीक है, बिल की तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसके लिए कौन सा, मे करेक्ट होगा, ठीक है। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसमें आपको मे का यूज़ करना है, क्या आप मुझे आपकी बुक मिलेगी। 10 नंबर का है, दे मस्ट नॉट बी इन द ऑफिस द लाइट्स आर ऑफ, ठीक है। दे कांट बी इन द ऑफिस द लाइट आर ऑफ, अब आप किससे अंदाज़ लगा रहे हैं कि लाइट अगर बंद है तो ऑफिस क्या बोल रहा है वो, ऑफिस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले हैं मॉडल सारे 10 नंबर के में, तो किसके लिए कौन सा होगा, दे मस्ट नॉट बी इन द ऑफिस द लाइट्स आर ऑफ, या फिर दे कैन नॉट बी इन द ऑफिस द लाइट्स आर ऑफ, वे ऑफिस के अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि उसका रीज़न है द लाइट्स आर ऑफ, लाइट्स अगर बंद कर दी गई हैं, है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगाना कि ऑफिस में नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, कांट, ठीक है। 10 नंबर का कौन सा है, कांट। 12 है हमारा, यू मे नॉट ईजी
सो जंक फूड। यू मे नॉट ईट, ईट मतलब आपको खाना नहीं है, ठीक है। मे नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, है ना। तो क्या नहीं खाना है आपको, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, खाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा होगा, शुडंट होगा। शुड का हम किस लिए यूज करते हैं, चाहिए के सेंस में। तो ये नेगेटिव है, तो यू शुड नॉट ईट सो मच जंक फूड। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो आप शुड का यूज कर सकते हैं। तो यू शुड नॉट ईट सो मच जंक फूड। 12 हमारा सी, कैन वी द न्यू टीचर, सी इज़ इन द स्टाफ रूम। सी मे बी द न्यू टीचर, सी इज़ इन द स्टाफ रूम। सी मस्ट बी इन, सी मस्ट बी द न्यू टीचर, सी इज़ इन द स्टाफ रूम। और सी शुड बी द न्यू टीचर, सी इज़ इन द स्टाफ रूम। इसमें क्या है, आपने किसी न्यू टीचर को देखा, ठीक है, और वो कहाँ पर है, स्टाफ रूम में। तो आपको नहीं पता वो कौन है, नहीं होगी स्टाफ से, मतलब जब स्टाफ के ऑफिस में होगी तो आपको लग रहा है कोई नई टीचर है, कोई नई टीचर आई। तो इसके लिए आप किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करेंगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कौन सा मॉडल वर्ब उसमें आएगा। तो सी, कैन वी, या फिर कुड वी, शुड वी, मे वी, या फिर मस्ट बी। तो मे वी का यूज भी आप कैसे कर सकते हैं, शायद के रूप में, या फिर मस्ट बी का भी यूज कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं, शुड का भी कर। लेकिन इसमें सिचुएशन क्या है, सी इज़ इन द स्टाफ रूम, तो आप इससे श्योर हो रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो स्टाफ वाले उसमें हैं, ठीक है। तो उससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि वो पक्का कोई नई टीचर हो सकती है ना। तो इसके लिए कौन सा होगा, ये मॉडल्स है ना, आप अपने सेंस के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। इनमें संभावनाएं सबकी हो सकती हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं, सी कैन बी द न्यू टीचर, या वो नई टीचर हो सकती है ना। और सी का मस्ट का भी यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा लग रहा है कि पक्का होगी, ऐसा आपको फील हो रहा है अंदर से, या तो आपने उसको देखा नहीं है ना, तो आपको लग रहा है कि वो पक्का कोई नई टीचर होगी। तो उसके लिए आपने ज़्यादा नेसेसिटी जब हो जाती है तब आपने मस्ट का यूज किया है। कैन का भी कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको अपने सेंस के हिसाब से उसको यूज करना होता है। तो इसके लिए कौन सा हुआ, 12 नंबर का राइट आंसर होगा मस्ट, ठीक है। सी मस्ट बी द न्यू टीचर, वो एक नई टीचर हो सकती है। सी इज़ इन द स्टाफ रूम, वो स्टाफ रूम में है। ही कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, या फिर ही मस्ट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, या फिर ही शुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, या फिर ही में स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। कौन सा हुआ 13 का, कैन, क्योंकि इसमें क्या है, अवेलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। अवेलिटी कैन कुड से हम बता सकते हैं। तो ही कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वो फ्रेंच फ्लुएंटली बोल सकता है। अगर ये पास्ट की सिचुएशन होती तो हम उसके लिए कुड का यूज करते, ठीक है। सी कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, इस तरीके से। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है हमारा 14, विजिटर्स शुड नॉट एंटर विदाउट परमिशन, मतलब जो भी विजिटर होंगे वो बिना परमिशन के एंटर या फिर अंदर नहीं आ सकते या जा सकते, ठीक है। या फिर विजिटर्स मे नॉट एंटर विदाउट परमिशन, विजिटर मस्ट नॉट एंटर विदाउट परमिशन, या फिर विजिटर कैन नॉट एंटर विदाउट परमिशन। तो कौन सा करेक्ट हुआ 14 का, सी। कि जो इसमें क्या, इसमें भी वही है ना, एक जब आपने किसी को वार्निंग या फिर ऐसी सिचुएशन है कि वो नेसेसिटी हो जाती है, क्योंकि अब ज़रूरी हो जाता है कि बिना परमिशन के किसी को अंदर नहीं आने देना है। अंदर किसको, जो भी नए लोग आते हैं, जैसे किसी ऑफिस में मान लीजिए, तो विजिटर को बिना परमिशन के अंदर नहीं आने देना है। तो आप इस सिचुएशन क्या है, एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन है, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो मस्ट नॉट इसके लिए करेक्ट होगा, विजिटर मस्ट नॉट एंटर विदाउट परमिशन। 15 है, वैन बी वर किड्स, जब हम किड्स थे, मतलब फास्ट की सिचुएशन है, तो इसमें से फास्ट उसका यूज करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, बी मे प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स, हम बाहर खेलते थे, इस तरीके से बनना चाहिए, या फिर खेल सकते थे, ठीक है। या फिर मस्ट प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स, या फिर बी कुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स, या फिर बी शुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स, ठीक है। हम घंटों तक बाहर खेलते थे। तो इसके लिए कौन सा होना चाहिए, इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि कैन का कुड हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, सकते थे,
क्योंकि ये क्या है, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हम बाहर घंटों तक खेला करते थे। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे, कोड का यूज होगा राइट आंसर। ठीक है, कोड इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल वर्ब है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 16 है, यू शुड सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील अनवेल। मतलब जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उस सिचुएशन में आप क्या बोल रहे हैं कि यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, यू शुड सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील अनवेल, या फिर यू मे सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील अनवेल, या फिर यू शुड अच्छा यू मस्ट सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील अनवेल, या फिर यू कैन सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील अनवेल। इसमें क्या है, आप किसी को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस देने के लिए हम किसकी यूज करेंगे, इसमें शुड का यूज करेंगे। तो यू शुड, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ, ये ऑप्शन। ही मे बी, ही मे बी द विनर, वो विनर हो सकता है, या फिर ही कुड भी विनर हो सकता था, या फिर ही उसे विनर होना चाहिए, या फिर ये दोनों का सेंस एक तरीके से देगा। ठीक है, पहले इसको देखते हैं आगे। ही खालिस्तान में उसको भरना है, फिर बी द विनर एवरी वन इज चीयरिंग फॉर हिम, मतलब सब उसके लिए चीयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, उसको विनर करना चाहिए था, है ना, क्योंकि उसके लिए सब चीयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें भी एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन है। आप किसी से बोल रहे हैं तुम्हें पक्का विनर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए होगा मस्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा, मस्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कुड भी हो सकता था, अगर वो इस तरीके से बोला है तुम्हें विनर हो सकते थे, इस तरीके से सेंस देता तो आप कोड का यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन होना चाहिए था, तो उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा। शुड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और जो सेंटेंस है उससे पता चल रहा है कि इसमें एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन है, क्योंकि सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं तो उसको होना चाहिए था, तो इसके लिए हमने मस्ट का यूज किया है। ठीक है, 18 हमारा सी मस्ट नॉट बी एट वर्क, मतलब सी मस्ट नॉट बी एट वर्क इट्स संडे, उसको काम पर नहीं होना चाहिए था, आज संडे है ना। तो इस तरीके से रुक जाइए, थोड़ा वेट करो, इसको मैं एक बार मिटा दूँ। क्या है इसमें, ही सी मस्ट नॉट बी एट वर्क इट्स संडे, या फिर सी शुड नॉट बी एट वर्क इट्स संडे, सी कैन नॉट बी एट वर्क इट्स संडे, या फिर सी कांट नॉट बी एट वर्क इट्स संडे। तो 18 का कौन सा करेक्ट होगा, कैन नॉट। इसमें क्या है, उसको काम पर नहीं हो सकता क्योंकि आज संडे है ना, वो आज काम पर। इसमें क्या दिया है 18 में, ऑलरेडी कांट दिया है, इधर भी नॉट, अच्छा कांट नॉट, कैन नॉट होना चाहिए। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉट लगा हुआ है और इसमें कांट में ऑलरेडी नॉट, तो दो बार हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी कैन नॉट बी, या फिर इसको हटा के हम कांट ही कर सकते हैं। ठीक है, नॉट को यहाँ से हटा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को हम करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो सी कांट बी एट वर्क इट्स संडे, क्योंकि हम कैन और नॉट को अलग अलग लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके लिए हम कांट का यूज कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से होता तो भी हम, जो कि इसमें स्पेस नहीं होता, तो हम इसको करेक्ट मानते, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो सी कैंट या फिर सी कांट बी एट वर्क इट्स संडे, क्योंकि आज संडे है तो वो काम पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही 19 हमारा बी, या फिर सॉल्व वी गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, मतलब आज रात हम डिनर पर जा सकते हैं। आप किसी से क्या बोल रहे हैं, या तो पूछ रहे हैं, सलाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से आप उससे बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी से इस तरीके से बोल रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, शैल वी गो आउट फॉर डिनर, या फिर मस्ट बी गो आउट फॉर डिनर। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं, तो इसके लिए मस्ट नहीं होगा, कुड बी गो आउट फॉर डिनर, या फिर शुड बी गो आउट फॉर डिनर। तो कौन सा करेक्ट होगा, इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। सेल हम कैसे यूज करते हैं, एक फॉर्मल वे में यूज करते हैं। ठीक है, और
मस्ट का यूज हम करते हैं जब नेसेसिटी वाली सिचुएशन होगी उसमें। कुड का हम करते हैं जब पास्ट की अवेलिटी को दिखाना होता है उस सिचुएशन में करते हैं। और शुड का यूज हम करते हैं एडवाइस के लिए। तो यहाँ पर आप किसी को एडवाइस तो दे नहीं रहे हैं। और कुड कुड ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें आप किसी को क्या बोल सकते हैं हम, फास्ट की सिचुएशन को दिखा रहा होगा। और मस्ट का भी यूज हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि मस्ट का यूज कब करते हैं, नेसेसिटी हो जाती है उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट उससे पूछ रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गया, है ना। तो सेल विल का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन सेल का यूज हम करते हैं जब हम बोलते हैं किसी से फॉर्मल वे में। तो सेल वी गो आउट फॉर डिनर, क्या हम डिनर पर जा सकते हैं या फिर जाना चाहिए हमें, इस तरीके से आप बोल रहे हैं किसी से। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 20 हमारा, यू कैन वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। अब ड्राइविंग के दौरान हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ये क्या है, एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन है। जब नेसेसिटी की सिचुएशन होती है उसमें हमें मस्ट का यूज करना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मस्ट। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो आज की क्लास में 20 MCQ को डिस्कस किया, यहीं पे वाइंड अप करते हैं।